कभी यूपी में बम धमाकों की लग गई थी लाइन, बम धमाकों से दहल गई थी लखनऊ, अयोध्या, काशी। योगी ने सत्ता संभालते ही आतंकी वारदातों पर लगाई लगाम। 5 मिनट के लिए योगी को पंजाब देकर तो देखो, खालिस्तानियों का हो जाएगा काम तमाम। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपने फिल्म नायक तो देखी ही होगी। इस फिल्म में अनिल कपूर महज 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और इन 24 घंटों में ही राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक सब पर लगाम लगा देते हैं और अंत में भ्रष्ट सीएम का किरदार निभा रहे अमरीश पुरी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अनिल कपूर ने सूबे की तस्वीर बदलने के लिए 24 घंटे लिए। हम तो कहते हैं फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को महज 5 मिनट दे दीजिए पंजाब के लिए, फिर तो वो पंजाब में पनप रहे खालिस्तानी आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी आतंकियों तक सबको ठिकाने लगाने का मादा रखते हैं। बात पंजाब की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से सटी और रह रहकर खालिस्तानी आतंकवादी अपने फन उठाते रहते हैं। इतने संवेदनशील राज्य में कुछ ही महीनों पहले आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतने संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद सूबे के सीएम भगवंत मान केजरीवाल के साथ कभी हिमाचल प्रदेश तो कभी गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करने में मशगूल। और यहाँ पंजाब में कभी धार्मिक हिंसा हो रही है तो कभी सीधे रॉकेट से हमला कर दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार से लेकर भगवंत मान सरकार तक अगर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ महीनों से पंजाब के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। पंजाब में हुई घटनाएं, हाल ही में करनाल में 4 आतंकी पकड़े गए थे, जिनके पास से 3 आईईडी, 1 पिस्तौल और 31 कारतूस जब्त किए गए। तरन तारण में 4 किलो आरडीएक्स जब्त किया गया था। कहा जाता है ये विस्फोटक खालिस्तानी आतंकी हरजिंदर रिंदा ने भेजी थी। दिसंबर 2021 में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल हो गए थे। 22 नवंबर 2021 को पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास ब्लास्ट हुआ था। 15 सितंबर 2021 को जलालाबाद में मोटरसाइकिल के जरिए ब्लास्ट किया गया था। ये गांव भारत पाक सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर है। इस धमाके में 22 साल के शख्स की मौत हो गई। 13 अगस्त 2021 को अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड मिला। 9 अगस्त 2021 को अमृतसर के रिमोट एरिया से हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स आईईडी कारतूस बरामद किया गया था। ये हाल की घटनाएं, इससे पीछे जाएंगे तो पंजाब में कई बड़ी ऐसी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं जिसने पूरे देश को दहला दिया था। पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला इनमें से ही एक है। पंजाब शुरू से ही पाकिस्तानी आतंकियों और खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पंजाब में एक बार फिर संदिग्ध घटनाएं हो रही, मगर भगवंत मान है कि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में बिजी नजर आ रहे हैं। अब जरा कल्पना करिए कि अगर पंजाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो क्या इस तरह से खालिस्तानी आतंकी फन उठा पाते। यकीन मानिए, सख्त मिजाज वाले योगी आदित्यनाथ इन खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों को फन उठाने से पहले ही रौंद डालते, क्योंकि योगी सरकार गुंडे बदमाशों से लेकर आतंकियों तक का इलाज करना अच्छी तरह से जानती। इसी का नतीजा है कि योगी ने 5 साल तक यूपी में सत्ता संभाली और इन 5 सालों में एक भी आतंकी घटनाएं नहीं तो यूपी में भी कभी बनारस में तो कभी रामपुर सीआरपीएफ कैंप में तो कभी लखनऊ में तो कभी अयोध्या में बम धमाके होते रहते थे। लेकिन योगी सरकार ने इन आतंकी घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाई और साल 2017 के बाद से यूपी में एक भी आतंकी घटनाएं नहीं हुई। अब जरा सोचिए, अगर यही योगी पंजाब के मुख्यमंत्री होते तो क्या वहां कोई भी संदिग्ध घटना होती? क्या खालिस्तानी आतंकी सिर उठा पाते? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।